जो हैं 200-250 नंबर बार जो अगर सुन ले उतना आपको याद है 200-250 नंबर? जी जी 250 से 300 नंबर हम ऐसे बता सकते हैं, अभी कहिए तो अभी भी बता सकते हैं। अपना नंबर खुद का अपना नंबर है 995588 9563। पापा का नंबर 963146 9602। ये अगल बगल ही नहीं, मुखिया जी का आपका नंबर है 799228 59 आपकी उसमें आंखें जो हैं चली गई, रोशनी चली गई, ये कब हुई थी? 6 फरवरी 2011 दिन रविवार। कैसे क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था जब हम मोटरसाइकिल में थे, जीप से टक्कर हो गई। सेट के लिए भी क्या बोला जाए, रोजगार सेवक वगैरह भी आकर के फ़ोटो वगैरह खींच करके। अच्छा, हमारे पास भी फ़ोटो अभी भी पड़ा हुआ है। बकरी सेट के लिए भी फ़ोटो खींच करके गए। अब तक कुछ क्या नहीं कर सकते, कर क्या नहीं लोग सकता, करवाना लोग चाहे तब तो। अभी जैसे उदाहरण मान लीजिए, देखिए अभी जो बकरियाँ, इसी में हमको 2-4 बकरियाँ बढ़ा दिया जाए तो हमारा व्यवसाय बढ़ सकता है। जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ और बिखरा भी हूँ, ऐ जिंदगी तेरे ठोकरों से निखरा हूँ। ये जो 4 पंक्ति आपने सुना है ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हम जैसे शख्स से मिलने वाले हैं, उन्होंने कई जो ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं, लेकिन अपने आप में इतना वो काबिलियत लाए हैं और वो ऐसे काम करके दिखा सकते हैं जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज हम ऐसे ही शख्स से हैं, मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो साथ में जो हैं योगेंद्र कुमार जी। ये अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि चुरचू प्रखंड के इंदिरा पंचायत के तरवा टाँट टोला में हूँ और योगेंद्र जी का ये घर है, आप देख सकते हैं। और योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले हम स्वागत है आपका। जी जोहार। तो योगेंद्र जी जो हैं, इनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है और इनके में कुछ काबिलियत भी है। हम लोग इसी चीज़ को लेके आज जानने आए हैं और इनमें जो इनको कुछ रोज़गार से जोड़ने की भी बात है। इनको कुछ सरकार से सुविधा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाया है। योगेंद्र हुए बताइए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम योगेंद्र कुमार नाथ, ग्राम बसाड़ी टोला तरवाटाण, इंदिरा पंचायत, ब्लॉक चुरचू। तो आपके साथ सबसे पहले बताइए कि कैसे दुर्घटना हुआ था और आपके अंदर क्या ऐसा खूबी आया है, वो चीज़ बताएं आप। जी, हमारे साथ घटना हुआ एक्सीडेंट के कारण 6 फरवरी 2011 दिन रविवार, समय 5:30 से 6 बजे के बीच। ऐसा बताया जाता है कि आप जो हैं 200-250 नंबर बिना एक बार जो अगर सुन ले उतना आपको याद है 200-250 नंबर? जी जी 250 से 300 नंबर हम ऐसे बता सकते हैं, अभी कहिए तो अभी भी बता सकते हैं। लोग ऐसा भी बताते हैं कि आप एक बार जो चीज़ सुन लेते हैं उसको भूलते नहीं, याद कर लेते हैं। जी जी, वो सेटअप हो जाता है। जैसे लोग में आप लोग मोबाइल में सेट करते हैं, सेव करते हैं, हमारा खोपड़ी में सेव हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इनके अंदर जो खूबी है। आदमी अभी मोबाइल के युग में जो है 10 नंबर भी सही से याद नहीं रखता है और ये जो है 200-250 नंबर जो है याद रखते हैं। कुछ आप बता सकते हैं इसमें कि कुछ ऐसे? जी, अभी जैसे बड़ी वाली मोबाइल भी, जैसे मोबाइल की जो चर्चा कर रहे हैं आप लोग, तो बड़ा वाला मोबाइल में भी हम जैसे अभी यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, उतना ही। बाकी उसमें कोई कोचिंग नहीं हो पा रहा। कोचिंग होगा तो वो भी मोबाइल हम चला सकते हैं। 4 से 8 दिन अगर कोचिंग हो जाए तो वो भी मोबाइल हम चला सकते हैं। तो आपके अंदर ये काबिलियत है। अच्छा, ये बताइए आपका साथ दुर्घटना हुआ वो तो हम लोग जानेंगे ही। उससे पहले ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप इतना अच्छे से याद कर ले रहे हैं? जी, मेरा ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, 8 तक ही है। आपका 8 तक पढ़ाई हुआ। तो ये आपके साथ दुर्घटना हुई, आपकी उसमें आंखें जो हैं चली गई, रोशनी चली गई, ये कब हुई थी? 6 फरवरी 2011 दिन रविवार। कैसे क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था जब हम मोटरसाइकिल में थे, जीप से टक्कर हो गई थी। तो उसके बाद इलाज वगैरह कुछ? इलाज हजारीबाग से रांची रिम्स, रांची रिम्स से रांची ही में ही आई बैंक से रांची में ही कस्से मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके बाद रिम्स से रेफ़र दिल्ली एम्स के वो रेफ़र किया शंकर नेत्रालय चेन्नई। हम दर्शकों को बता दें कि योगेंद्र जी जो है बचपन से ऐसे नहीं थे। इनके साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद इनकी आंखें जो है रोशनी उनकी चली गई। इसके बाद बताएं कि अभी जो है आपके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इसके बाद आपने कैसे अपने आप को संभाला? देखिए, शुरू तो हताश हुई, नहीं हुई सो बात नहीं कि तो फिर जीवन बेकार ही है। फिर भी अपने आप में माइंड सेटअप किया गया कि देखिए, कोशिश करने वाला को हार नहीं होता। मान लीजिए तो हार है, ठान लीजिए तो जीत है। क्योंकि अभी जो है इंसान के साथ थोड़ा सा भी घटना होता है वो सदमे में चला जाता। आपके साथ जो है पूरी की पूरी एक तरह से रोशनी चली गई, कुछ देख नहीं पा रहे होंगे। अचानक से ऐसा बदलाव जीवन में। कितने साल के रहे होंगे जब ये दुर्घटना हुई थी? उस समय मिनिमम
क्या बोला जाए, फिर भी 22-23 साल 24 साल आपके साथ ये घटना हुई, आप तो 10 साल हो गए इधर। किशोरावस्था में ही रहे होंगे, तो अचानक से ऐसा बदलाव आया, आप हताश नहीं हुए और अपने आप को मोटिवेट किए। उसके बाद बताएं आपका जीवन का संघर्ष, कुछ हम अपने दर्शकों को बता दें कि उस संघर्ष आपने क्या क्या किया। जी, संघर्ष हमने काफ़ी किया, परंतु अब तक सरकारी या पंचायत स्तर पे हो या ब्लॉक स्तर पे हो या जिला स्तर, जो भी प्रतिनिधि हो, सरकारी प्रतिनिधि, वहाँ से हमें किसी प्रकार से अब तक भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। ओनली फॉर पेंशन। पेंशन में भी है क्या, अभी देखिए पेंशन में भी मेरा थोड़ा सा अभी 2 महीना 4 महीना से जो हुआ था रुका वगैरह, जो भी किसी प्रकार से जो भी त्रुटियाँ का था जिसके कारण रुका या जो भी हुआ, चलिए कोई बात नहीं, उसमें कमी बेसियाँ होती रहती है, परंतु उसके अलावा भी मेरा सारा पैसा डलाना चाहिए। उसमें भी मेरा 2 से 3 महीना का पैसा नहीं डलाया, तो अभी और उसके अलावा हम कोई रोज़गार से अभी तक हम जो प्रयास किए उसमें भी सेड का बोला गया कि होगा फ़ोटो वगैरह, अभी भी हमारे पास फ़ोटो था, कहते फ़ोटो लेते में हम आते। तो आपको अभी तक क्या क्या सरकारी लाभ मिल रहा है, आप ये बताएं। आपके पास इंदिरा आवास है, हम देख रहे हैं कि आप जिस हालत में आपका जो घर है काफ़ी दयनीय स्थिति में है, तो आपके पास इंदिरा आवास या और कोई सरकारी सुविधा, इंदिरा आवास के बारे में पहले बताएं। इंदिरा आवास नहीं, कोई सुविधा नहीं हुआ है, इंदिरा आवास वगैरह कुछ। क्या आपका जो मुखिया है या किसी अन्य माध्यम से आपने कभी आवेदन किया था क्या? जी, हमने 16 से ही लगे पड़े हुए, अभी भी लगे ही हुए। किसी तरह का कोई लाभ अभी तक तो कोई कुछ नहीं हो पाया। तो आप इसी स्थिति में आप क्या लगता है कि आपको सरकार से निराशा हाथ लगी, आगे क्या लगता है इसमें आपको? अब तो निराशा ही ना कर सकते हम, कितना भाग दौड़ तो हम जैसा लोग को उतना कर नहीं पाएंगे, जितना लोग दौड़ाना चाहते हैं या दौड़ाते हैं उतना तो हम जैसा आदमी दौड़ पाएंगे नहीं। अच्छा, आपसे पता चला था कि आप जो है रोज़गार खुद से आप जो है अपना पूंजी लगा के रोज़गार शुरू किए थे, सूकर पालक। जी जी। तो उसमें आपका क्या हुआ था? उसमें देखिए यहीं पे हम रखते थे, हम इधर रहते थे, जिसमें कारण उसमें से हमारा ओनली फॉर शेड के कारण वो सारा पैसा हम अपने से ही इधर उधर से धनबाद बोकारो से ही पैसा दोस्त लोग से इधर उधर से लेकर के, वो लोग को हालांकि पैसा तो हम रिटर्न कर चुके, परंतु उसमें शेड के नहीं होने के कारण भूमि जांच प्रतिवेदन वगैरह सारा चीज़ रोजगार का काम है, परंतु हम खुद से करवा उरवा के ब्लॉक में जमा दिया। आज वो पेपर कहाँ है क्या है नहीं है किसी को कोई। कहाँ रखते थे एक बार हम लोग को बताएं, शेड कहाँ पे आप उनके? कुछ बकरियां रखे हुए हैं, ये शेड नहीं होने के कारण इनको काफ़ी नुकसान हुआ इनको व्यवसाय में, और ये लगातार प्रयास कर ही रहे थे कि सरकार से भी कुछ लाभ मिले, ब्लॉक से जो होता है व्यवसाय जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो शुरू किए हैं पशुपालन के लिए, वो भी इनको अभी तक नहीं मिला है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो मिले। तो आपने ब्लॉक में कभी ये सब व्यवसाय के लिए कभी प्रयास किया है? जी, हमने प्रयास बकरी सेट के लिए भी क्या बोला जाए, रोजगार सेवक वगैरह भी आकर के फ़ोटो वगैरह खींच करके। अच्छा, रोजगार सेवक आए थे और फ़ोटो वोटो लेके गए थे सेट के लिए? जी, पापा शुगर पालन के लिए भी फ़ोटो हुआ, हमारे पास भी फ़ोटो अभी भी पड़ा हुआ, बकरी सेट के लिए भी फ़ोटो खींच करके गए, अब तक कुछ नहीं। शेड नहीं रहने के कारण आपका व्यवसाय में नुकसान हुआ, कितना का नुकसान, आप कितना लगाए थे, कितना नुकसान उसमें अच्छा खासा हुआ, मिनिमम 44, यानी कहिए तो मिनिमम 1.5 लाख का, मतलब जानवर मेरा मर गया। आप देखिए इनके अंदर कितना प्रतिभा है, ये ज़िंदगी से अभी हार नहीं माने हैं और ये अपने आप को जो है संघर्ष करके जीवन में खड़ा किए हुए हैं और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए सरकारी जो सहायता है वहाँ से वंचित रह जाने के कारण इनको नुकसान भी हुआ है। तो आपको क्या उम्मीद है कुछ की सरकार से कुछ लाभ मिले? जी, सरकार या हम तो कहें कि या पंचायत स्तर से हो या ब्लॉक स्तर से या जिला स्तर से, अगर लोग रोजगार से आप जुड़े किसी तरह। जी जी, रोजगार किसी प्रकार से, जैसे देखिए रोजगार अभी जैसे लोग कहता है क्या नहीं कर सकते, कर क्या नहीं लोग सकता, करवाना लोग चाहे तब तो। अभी जैसे उदाहरण मान लीजिए, देखिए अभी जो बकरियां, इसी में हमको 2-4 बकरियां बढ़ा दिया जाए तो हमारा व्यवसाय बढ़ सकता है कि नहीं। उनके अलावे उनके है मुर्गी पालन है जो हमारे मुख्यमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, जो जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रही है जी। उनके अलावे मान लिया जाए एक डोभा वगैरह हो जाए तो उसमें तो हमको देख रेख करने की उतनी आवश्यकता नहीं, महीना में 15 दिन में एक आध बार जाल निकाल, मछली पालन, बत्तख पालन, ये सब तो व्यवसाय, उस समय तो हमें उतना ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं। यानी कि जो अभी वर्तमान में योजनाएं हैं अगर वो इनको जोड़ दिया जाए उनसे और व्यवसाय से इनको, तो ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी हुई है? जी, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं जी।
आपकी पत्नी भी है जी। अच्छा, आपको कोई व्यवसाय अगर मिलता है तो आप लोग तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो आप और पत्नी मिलकर ये कोई व्यवसाय कर जी सकते सहयोग, हाँ हो सक सहयोग करता ही है, सहयोग से ही ना हो पाएगा। हैं। कहाँ आपकी पत्नी है यहाँ पे? ये जो है योगेंद्र जी की पत्नी है और ये दोनों चाह रहे हैं, सरकार से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है, अधिकारियों से उम्मीद है कि इनको कोई व्यवसाय मिले। क्या नाम हुआ आपका? उमेश्वरी देवी। बहुत थोड़ा सा सामने आ जाओ, बहुत दूर हो जाते हो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? उमेश्वरी देवी। जी, तो योगेंद्र जी जो हैं इतने संघर्षशील हैं, इतना कुछ होने के बाद भी ये हार नहीं माने हैं और ये लगातार प्रयास करते रहते हैं कुछ ना कुछ व्यवसाय करने का, अपना जीविकोपार्जन करने का। तो आप जो हैं इनका कहाँ तक सहयोग देख पाएंगे? यदि आपको कोई सरकारी सहायता मिलता है, सूकर पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन, बतख पालन या मछली पालन, तो आप उसमें कहाँ तक कैसे सहयोग करेंगे? मिलेगा तो सहयोग करेंगे। आप इनका पूरी तरह से जो है हाथ बटाएंगे ना? जी। तो ये देखिए, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ जो है इनकी धर्मपत्नी भी है और इनको ज़रूरत है कि कोई सरकारी योजना जो है इन्हें मिले ताकि ये अपना जीविकोपार्जन जो है वो चला सकें। और इनका जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इनको केवल राशन है और पेंशन ही मिल रहा है, वो भी पेंशन रुका हुआ है। जबकि इंदिरा आवास जो है ये अप्लाई किए हुए थे, 2016 से करते आ रहे हैं, लेकिन कोई उस अब तक नहीं इनका लाभ नहीं मिला है। इनका सूची में भी नाम है। तो मैं जिला प्रशासन, अधिकारीगण और जो हैं मुख्यमंत्री महोदय, उससे अनुरोध करूंगा कि योगेंद्र जी जो हैं इतने काबिलियत रखते हैं ज़िंदगी में, इनके शारीरिक कमी के बावजूद भी, तो उनको किसी तरह से रोज़गार से जोड़ा जाए। हाँ, मैं एहसान अंसारी, समाचार झारखंड से।